हेलो गाइस, आईटीआर फाइलिंग का सीजन चल रहा है। आपको भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी ही होगी, तो अवेलेबल डिडक्शन और एग्जम्पशंस को एक्सप्लोर करना, उनके बारे में नॉलेज लेना तो बनता ही है। क्या पता ये नॉलेज आपका टैक्स सेव कर दे। सो गाइस, आज की हमारी ये वीडियो ऐसी ही एक एग्जम्पशन की नॉलेज आपको देगी, जो किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन होती है, यदि वो रेंट पे कर रहा है अपने रेजिडेंस के लिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, वो एग्जम्पशन है HRA मींस हाउस रेंट अलाउंस। ये किसको मिलती है, कब मिलती है और कितनी मिलती है, इसके लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स को रखना जरूरी होता है, ये सब आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। बस आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। गाइस, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपको एम्प्लॉयर की तरफ से हाउसिंग रेंट अलाउंसेस दिया जाता है, जो कि आपकी सीटीसी का ही पार्ट होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप ओल्ड टैक्स रिजीम में अपना टैक्स पे कर रहे हैं, तो HRA की एग्जम्पशन आपके लिए ही है। इससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। HRA की एग्जम्पशन इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में दिए गए प्रोविजंस के अंडर प्रोवाइड की जाती है। इसके अकॉर्डिंग एग्जम्प्ट HRA को आपकी टोटल सैलरी से लेस कर दिया जाता है एंड आपको अपनी नेट टैक्सेबल सैलरी पर ही टैक्स पे करना होता है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी विल सी इट्स कैलकुलेशन एंड रिलेटेड प्रोविजंस। गाइस, एग्जम्प्ट HRA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A में दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग 3 कंपोनेंट्स में जो लोवेस्ट कंपोनेंट होगा वही एग्जम्प्ट HRA के तौर पर सैलरी से लेस किया जाएगा। एंड वो 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, एक्चुअल HRA रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर मींस आपकी सैलरी में जो HRA वाला पार्ट है वो अमाउंट। सेकंड, 50% और 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी। गाइस, 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता एंड चेन्नई, एंड 40% इन केस ऑफ रेस्ट और नॉन मेट्रो सिटीज। थर्ड एंड लास्ट, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ बेसिक सैलरी मींस आप जो भी रेंट पे कर रहे हैं अपने रेजिडेंस के लिए, उसमें से अपनी बेसिक सैलरी का 10% लेस कर दीजिए। इन 3 कंपोनेंट में से गाइस जो भी लोवेस्ट कंपोनेंट होगा वही एग्जम्प्ट HRA होगा। चलिए इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स से आप दिल्ली में रहते हैं एंड आपने 15,000 रुपीज पर मंथ पर एक फ्लैट रेंट पर लिया हुआ है एंड आपका सैलरी स्ट्रक्चर है बेसिक सैलरी 40,000 पर मंथ, HRA 20,000 पर मंथ एंड अदर अलाउंसेस 10,000 पर मंथ। सो टोटल सीटीसी पर मंथ हो जाएगी 70,000। नाउ हम एग्जम्प्ट HRA कैलकुलेट करेंगे सो दैट हम टैक्सेबल सैलरी का पता कर सके। तो चलिए, जैसा कि हमने अभी बताया, एग्जम्प्ट HRA 3 कंपोनेंट में से जो भी लोवेस्ट होगा वही माना जाएगा। सो लेट्स सी कंपोनेंट नंबर 1, that is actual HRA paid by employer. In example, it is 20,000. Now component 2, that is 50% of basic salary, because you are in Delhi, so it would be 50%. Now as per example, it is for 50% of 40,000, that is 20,000 rupees. Now component 3, that is rent paid minus 10% of basic salary. It comes to 15,000 minus 10% of 40,000, so it would be 11,000 per month. So guys, in this case exempt HRA होगा 11,000 rupees per month, because यही कैलकुलेट किए गए तीनों कंपोनेंट में लोवेस्ट है। Accordingly guys, टैक्सेबल सैलरी वुड बी टोटल सैलरी माइनस एग्जम्प्ट HRA। सो ये हो जाएगी 70,000 माइनस 11,000, दैट इज 59,000 रुपीज पर मंथ। अब आपको HRA एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए किन बातों को ध्यान रखना होगा उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, HRA एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए आपको रेंट रिसीप्ट अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करनी होती है, और यदि आप HRA एग्जम्पशन ITR फाइल करते हुए क्लेम कर रहे हैं तो आपको ये रिसीप्ट अपने पास रखनी होगी। एंड इन केस डिपार्टमेंट आपसे डिमांड करता है तो आपको उस टाइम ये रिसिप्ट दिखानी होगी। एंड गाइस, इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल टू पे रेंट इन डिजिटल मोड ओनली। सेकंड, अगर आपका रेंट एनुअली 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो आपको मैंडेटरी तौर पर लैंडलॉर्ड का पैन भी सबमिट करना होगा। और हाँ, ये 1 लाख की लिमिट ईयर में पे किए गए रेंट के लिए है। मींस अगर आप ईयर में 2 लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हैं, एक को 60,000 रुपीज एंड फिर दूसरी जगह शिफ्ट होकर दूसरे को 70,000 रुपीज, तो इस केस में आपको दोनों लैंडलॉर्ड के ही पैन सबमिट करने होंगे, क्योंकि 1 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है। थर्ड, अगर
आप किसी के साथ रेंट शेयर कर रहे हैं तो आपके एग्रीमेंट में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि आप कितना पोर्शन बियर कर रहे हैं, सो दैट आप HRA एग्जम्पशन राइटली क्लेम कर सके। नंबर 4, नाउ लेट्स से आपका अपना हाउस बेंगलुरु में है जिसके लिए आपने होम लोन लिया हुआ है, बट आप दिल्ली में रेंट पर रहते हैं ड्यू टू योर जॉब, या फिर सेम सिटी बेंगलुरु में रेंट पर रहते हैं ड्यू टू एनी अदर रीजन। तो इस केस में आप होम लोन की भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और HRA की एग्जम्पशन भी। इसके लिए लॉ में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। सो गाइस, आपने HRA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एंड इस एग्जम्पशन की अदर सभी बातें अच्छे से समझ ली होंगी। अब आप अपने फॉर्म 16 में दी गई HRA कैलकुलेशन को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही कैलकुलेट हुई है या नहीं। बट गाइस, ये एग्जम्पशन अब केवल ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्शन चूज करने वाले टैक्स पेयर के लिए ही अवेलेबल है। बट हाँ, यदि आपने ईयर के स्टार्टिंग में न्यू टैक्स रिजीम चूज किया था जिसकी वजह से आपके एम्प्लॉयर ने आपका TDS डिडक्ट करते टाइम इस एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया है, एंड अब आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम सिलेक्ट करके ये एग्जम्पशन लेकर आपका टैक्स रिफंड आ सकता है, तो जरूर आप अपना ऑप्शन रिटर्न फाइल करते टाइम चेंज कर सकते हैं एंड इस एग्जम्पशन का फायदा ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके बहुत से डाउट्स क्लियर भी हुए होंगे। फिर भी गाइस, इन केस ऑफ एनी क्वेरी एंड क्लैरिफिकेशन हमें कमेंट जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारे चैनल DC अकाउंटों को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट ऐसी और भी वीडियोस आपको डायरेक्टली रिसीव हो सके। चूज DC, करो कंप्लायंस इजी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर लिसनिंग।